मानव जाति हमेशा से उस शक्ति, रक्षक और सृष्टिकर्ता की तलाश में रही है कि उन्हें एक उद्धारक मिले जिसमें सारी शक्ति टिकी हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन वह काल है जिसमें हम विश्वासी पूरी लगनता से मसीह के आने के बेइंतहा इंतजार करते और उनके आने पर अपने दिलों में जगह देने हेतु पूरी तैयारी करते हैं। इस तैयारी के दौरान आइए आज हम ईश्वरीय प्रतिरूप को दीन दुखियों में पहचानने की कोशिश करें। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3:6 में हम पढ़ते हैं कि पिता परमेश्वर स्वयं को जलती हुई झाड़ी में मूसा को प्रकट किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर। मैं मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की निगाहें, उनकी दया अपनी प्रजा पर सदा बनी रहती है। उनसे उनका दुख सहा नहीं गया, अतः मूसा को ईश्वर ने अपना संदेशवाहक स्वरूप मिस्रियों के बीच भेजा कि उनकी चुनी हुई जनता, इस्राएली जनता, मूसा में ईश्वर को जाने और पहचाने कि ईश्वर कितना महान, दयावान और भला है। आप सबों ने यूसुफ की कहानी अवश्य पढ़ी होंगी। यूसुफ अपने ही भाइयों द्वारा मिस्र में बेच दिया गया था, किंतु जब यूसुफ अपने भाइयों से मिले, वे कहते हैं, अब तुम इसलिए ना तो शोक करो और ना अपने को धिक्कारो कि तुमने मुझे यहाँ बेच दिया है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यह सब कर पाना एक साधारण मनुष्य के लिए तभी संभव है जब हम सभी चीज़ों में, सभी परिस्थितियों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते हैं। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें हम पाते हैं ईश्वर यीशु के साथ एक होकर यीशु का प्रतिरूप को अपने जीवन द्वारा दूसरों के सामने प्रकट किया है। आप सबों ने मदर तेरेसा के जीवन से अवश्य परिचित होंगे। मदर तेरेसा ने शहर के गलियों में पड़े बूढ़े माँ बाप, बीमार से पीड़ित और अनाथ बच्चों पर तरस खाकर अपना जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित की और इस तरह अपने जीवन द्वारा यीशु का प्रतिरूप को पूरा दुनिया के सामने प्रकट करती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आगमन काल हमें चिंतन करने को मजबूर कर देता है कि हम कैसे प्रभु को अपने जीवन द्वारा दूसरों तक पहुंचाएं। आइए आज हम एक दूसरे से प्यार की बातें कहें, बड़ों का आदर करें, दुख दर्द में पड़े लोगों की बातें सुनें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। हम प्रार्थना करें कि बालक यीशु हमें हमारे स्वार्थता के बंधन से मुक्त कर एक नया जीवन जीने की कृपा दे एवं अनेक परेशानियों से जूझने वाले माता पिता, भाई बहनों को बालक यीशु ढाढ़स बंधाएं। आमीन।